हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने ईवीएस की क्लास में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, लेकिन ये क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लड्डू क्वेश्चन है और बीच बीच में लड्डू क्वेश्चन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे इम्प्रूव होता है हमारा एक मोटिवेशन कि हम ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सके। ठीक है, जो बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ लड्डू क्वेश्चन करने से तो हम डाइवर्ट होंगे कि हमको तो सब आ रहा है। बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हो, ये आपके सोचने का अधिकार है। किसी के अधिकार को तो नहीं खत्म कर सकते ना, बट आपको एक चीज जान के खुशी होगी कि ऐसे क्वेश्चन भी करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बिकॉज ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करता है। तो मूव करेंगे आज के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिया गया है जल दिवस मनाया जाता है। वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है 21 मार्च को। दूसरा बी ऑप्शन दिया गया है 23 मार्च को। सी ऑप्शन दिया गया है 22 मार्च को। एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कितने बच्चों के आंसर करेक्ट होंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। वाटर डे तो पता होना चाहिए, जल है तो जीवन है ना। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है वाटर डे। वाटर डे, और ये कब से मनाया जा रहा है? 1993 से लेकर के ये लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, साथ में आप हर साल नहीं, मतलब जिस साल एग्जाम हो उस ईयर का आप थीम पढ़ करके जाया करो। जल दिवस का थीम जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज आपका जो केवी का एग्जाम होगा उस सिलेबस में मेंशन है वाटर, तो वाटर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल स्तर के ह्रास का कारण है? ठीक है, ह्रास का कारण पूछ रहा है, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। यानी कि जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल जो है, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? बढ़ती जनसंख्या के कारण। बी ऑप्शन है कृषि गतिविधियों के कारण। सी ऑप्शन है बढ़ते उद्योग के कारण। एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, आप अगर इसे एक नॉर्मल तरीके से सोचे ना, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, जाहिर सी बात है जब जनसंख्या बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, और कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री एरिया है या इंडस्ट्री से जुड़ी एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? वाटर लेवल जो डिक्रीज हो रहा है उसके लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियां और कृषि गतिविधियां जो हैं, ये वाटर लेवल को क्या करती हैं? धीरे धीरे नीचे की तरफ ढकेल रही हैं। कहने का मतलब है वाटर लेवल जो है वो डाउन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? लिखा गया है जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया। पानी के रिसने की प्रक्रिया का मतलब जब बारिश होता है, रेनफॉल होता है, तो जब ये पानी नीचे आता है जमीन पर, तो आप देखते होंगे कुछ टाइम के बाद अगर आप उस जगह की मिट्टी को आप खनोगे, यानी कि खुदाई करोगे, तो आपको मिलेगा कि नीचे की भी मिट्टी आपको गीली मिलती है। नीचे की भी मिट्टी कैसे मिलेगी? गीली मिलेगी। उसका रीजन क्या है? ये पानी जो होता है एक जगह कलेक्ट होता है, तो ये कुछ तो वाष्प बन करके ये फिर से बादल बनाना शुरू करता है, लेकिन कुछ पानी फिर से ये जमीन में चला जाता है। तो यही पूछा जा रहा है, जो जमीन में ये पानी चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जलवृत। बी ऑप्शन है अंतर संयंदन। सी ऑप्शन है जल चक्र। एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए,
जो वाटर साइकिल होता है ना, वाटर साइकिल में आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि पानी जमीन के नीचे जाता है। आप पढ़ते होंगे कि जो तालाब होते हैं, नदियां होती है, पानी वहां से उड़ करके मतलब वाष्प बन करके जाएंगे, बादल बनाएंगे, फिर से बारिश होकर के उस जमीन पे आ जाएंगे। तो ये वाटर साइकिल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा। दूसरा यानी कि बी ऑप्शन सही है। अंतः शनियंदन बोलते हैं, अंतः शनियंदन बोलते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, लिखा गया है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन जिसे हम क्या बोलते हैं? रिसाव बोलते हैं। ये जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पानी क्या होता है? जो दरारें होती हैं, ठीक है, जो क्रैक्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, जो कह सकते हैं पोर होते हैं, जहाँ पे स्पेस होता है, उसके थ्रू वो ग्राउंड सरफेस में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं है ये आज के समय में हो रहा है, बहुत पुराने समयों से होता है, ओल्डन टाइम से ये होता है। तो पुराने समय में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था, उससे पुराने समय में वर्षा जल संचयन के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं, जो हम कह सकते हैं लार्ज वेल बनते थे, उसे हम क्या कहते थे पुराने समय में? ऑप्शन ए है कुआं, बी ऑप्शन है बावड़ी, सी ऑप्शन है जोहात एंड डी ऑप्शन है चेक डैम्स। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़े कुओं जैसी संरचना की बात कही जा रही है। बड़े कुओं जैसे जो स्ट्रक्चर होते थे पुराने समय में, उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उसे बावड़ी कहा जाता था। क्या कहते थे? बावड़ी कहते थे। इस तरीके से आप देखे होंगे, इस तरीके से प्राचीन समय में अब देखिए, ये लोग पानी लेने के लिए इन सीढ़ियों से उतर करके आएंगे और ये पानी यहाँ पे कलेक्ट रहता था। ठीक है, पानी कलेक्ट रहता था, इतनी लंबी सीढ़ियों को वो तय करके आते थे और पानी ले जाते थे। ठीक है, तो ये पानी को संरक्षित करने के लिए ही ये बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है? पानी की कमी नहीं दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सूखे चल रहे नल। जो नल हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या चल रहे हैं? ड्राई चल रहे हैं। जो टैप्स हैं वो सूखे हो गए हैं। पानी लेने के लिए लंबी कतारें, पानी लेना है इसलिए हमने लंबी कतारें लगा रखी हैं। सी ऑप्शन है पानी की मांग को लेकर मार्च और धरना हम कर रहे हैं। पानी की डिमांड को लेकर के हम मार्च कर रहे हैं और धरना कर रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 बाल्टी पानी। ठीक है, तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? जब पानी की कमी होगी तो नल तो सूखा रहेगा ही रहेगा, और हमें पानी लेने के लिए लंबी कतार भी लगानी पड़ेगी, और हो सकता हो कि पानी ज़्यादा कम हो जाए तो हम धरना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाला, जो लिखा गया है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 बाल्टी पानी। ये पानी की कमी को नहीं दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है? एवरी ड्रॉप्स कंट्स। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? हर बूंद क्या करती है? मायने रखती है। ये स्लोगन दिया गया है, ये स्लोगन रिलेटेड है। ठीक है, ये स्लोगन रिलेटेड है। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी भी तरल की बूंदों की गिनती। ठीक है, दूसरा बी ऑप्शन क्या दिया गया है? पानी की बूंदों की गिनना। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? पानी का महत्व। एंड चौथा ऑप्शन है गिनती का महत्व। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है? लिखा गया है एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये पानी के महत्व को दर्शाता है, पानी के महत्व को दर्शाता है, ना कि पानी की बूंदों की गिनती की जा रही है। ठीक है, और ना ही गिनती का महत्व दर्शाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हर बूंद मायने रखती है, पानी के महत्व से जुड़ा नारा है ये। ठीक है, पानी से के महत्व से जुड़ा ये नारा है। और साथ में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जो स्लाइन वाटर है, स्लाइन वाटर है जिसे हम खारा पानी कहते हैं, वो पृथ्वी पर कितने परसेंट है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? ये कमेंट करके आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
7th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पृथ्वी की उस परत की ऊपरी सीमा जिसमें जल पाया जाता है, ठीक है, अपर लिमिट पूछा जा रहा है, अपर लिमिट पूछा जा रहा है ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ इन विच वाटर इज फाउंड इज कॉल्ड। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए है अंतःसरण, बी ऑप्शन है जलभृत, सी ऑप्शन है जल तालिका एंड चौथा ऑप्शन है भूजल। तो बताएंगे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। ग्राउंड वाटर, वाटर टेबल, इक्वेफर, इनफिल्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 7th क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उसे जल तालिका कहा जाता है, वाटर टेबल कहा जाता है पृथ्वी के जिस ऊपरी सीमा पर जल पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ हो गया, ठीक है, तो इसमें भी कई लेयर हैं, कई लेयर हैं, ठीक है, तो हर लेयर में पानी नहीं पाया जाता। जैसे इस लेयर में पानी बहुत मिनिमम पाया जाता है, जो हम जल स्रोतों के रूप में नदी, तालाब, इस तरीके से हम देख पाते हैं, ठीक है। तालाब खास करके होता है जो पोखरे होते हैं, ठीक है। नदी तो जो हिमालय जो कह सकते हैं पहाड़ होते हैं वहां से निकलती हैं नदियां खास करके, ठीक है, हिमालयी नदियां। और कुछ नदियां हैं कि जो जल भूमि से जल होता है वहां से निकलती हैं। बताएंगे यूपी में कौन सी ऐसी नदी है जो पहाड़ों से नहीं निकलती बल्कि समतल जो प्लेन मैदान है, ठीक है, जो समतल है वहां से निकलती है। कमेंट करके बताएंगे ये, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो जो ये कह सकते हैं जो ये पृथ्वी का भाग होता है उसमें कहीं एक लेयर में जहां से पानी मिलेगा, ठीक है, हर लेयर में पानी आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहाँ तक मिल गया फिर इसके बाद नीचे नहीं मिलेगा, यहाँ पे रॉक्स आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह के भी कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे जहां से पानी ये पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, सबसे ऊपरी लेयर को वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि परत की ऊपरी सीमा जहां मिट्टी के कणों के बीच पानी मौजूद होता है और चट्टानों के बीच अंतराल को जल तालिका कहा जाता है, ठीक है। इसी परत के नीचे के पानी को भूजल कहा जाएगा। अगर यहाँ वाटर है और इसके नीचे ये वाटर का पूरा लेयर पाया जाएगा तो इसे पूरा भूजल कहा जाता है। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम जल तालिका कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, मीठे पानी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, किसे घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है 2002, दूसरा बी ऑप्शन है 2003, सी ऑप्शन है 2004 एंड डी ऑप्शन है 2005। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जल के प्रति और उनके कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो महासभा है, कह सकते हैं जो असेंबली है वहाँ की, उसे 2003 में मीठे पानी के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, पृथ्वी की जल धारण करने वाली परत को क्या कहते हैं, ठीक है। जो अर्थ है उसका एक ऐसा लेयर होता है जो जल को क्या करता है, धारण करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है शंकु ब्रिज, बी ऑप्शन है जलमंडल, सी ऑप्शन है जलभृत एंड डी ऑप्शन है जल तालिका। इसके पहले के अगर क्वेश्चन अच्छे से आप समझे होंगे तो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं तो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसे हम जलभृत कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा गया है एक जलभृत, एन इक्वेफर is an underground layer of water bring tremble rock features, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं कि जो कह सकते हैं रॉक फ्रैक्चर्स होते हैं और कह सकते हैं कि जो रॉक होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनमें ये लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पानी जो होता है वो कुएं के माध्यम से या फिर टैप के माध्यम से
निकाला जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि वो रॉक पूरा इस तरीके से कठोर होता है, वो पूरा हार्ड नहीं होता है। वहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेवल पाए जाते हैं, सैंड पाए जाते हैं, सिल्ट पाए जाते हैं, उनके बीच में पानी रुका रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जल चक्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ठीक है, वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, इवाइप्रेशन। बी ऑप्शन है संघनन, कंडेंसेशन। सी ऑप्शन है बादलों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। एंड चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया है वर्षा जल का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। जल चक्र में शामिल नहीं है, जल चक्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो जल चक्र में अगर हम देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये वाटर साइकिल में नहीं होता है, इवेपोरेशन होता है, फिर क्या होता है उसका कंडेंसेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगा, फिर कंडेंसेशन होता है। ठीक है, फिर रेन ऑफ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, पहले वाटर जो होता है वो कलेक्ट रहता है, फिर उसका इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, फिर वो कंडेंसेशन हो जाता है, फिर क्या होता है प्रिसिपिटेशन हो जाता है, और फिर से वो नीचे आता है जमीन पे, और फिर से वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि पूरा वाटर साइकिल का एक प्रोसेस होता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगले क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके जो कह सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से है, वहाँ से अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में क्लास को लाइक और शेयर भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी दिया करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करो, रिवीजन करो, अच्छे से मेहनत करो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं। तो मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू।